नमस्कार, आपके साथ मैं हूं काव्या नाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखीमपुर खीरी मामले में लगातार सरकार पर दबाव बना रही कांग्रेस की तरफ से अब नवजोत सिंह सिद्धू ने नया दांव चला है। लखीमपुर बवाल में मारे गए पत्रकार के घर पर सिद्धू धरने पर बैठ गए हैं। सिद्धू ने घटना के मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तक मौन भी धारण कर लिया है। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना के विरोध में पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार को खीरी पहुंचे। यहां से वे घटना के दौरान मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बात की, उसके बाद मौन धारण कर लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होने पर वहीं वो धरने पर बैठ गए। निघासन एसडीएम ओपी गुप्ता, यहां पहले एसडीएम रह चुके गोला एसडीएम अखिलेश यादव और लखनऊ के आईपीएस अफसर सुनील कुमार सिंह नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने में जुटे रहे। सिद्धू ने कहा कि जब तक मिश्रा जी के बेटे आशीष के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो जांच में शामिल नहीं होता, मैं यहाँ भूख हड़ताल पर बैठूंगा। इसके बाद मैं मौन हो जाऊंगा, मैं कोई बात नहीं करूंगा। मौन धारण से पहले सिद्धू ने कहा कि यहाँ जो देखो और सुना है वो दिल दहला देने वाला है। ये जघन्य अपराध की गाथा है। पूरा हिंदुस्तान न्याय की गुहार लगा रहा है। तो आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू मौन धारण करके बैठ चुके हैं और सीधे तौर पर कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये जो मौन व्रत है उनका वो नहीं तोड़ेंगे। जो अनशन एक तरीके से उन्होंने शुरू किया है, नाराजगी जाहिर की उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि क्यों आखिरकार अभी तक बेटी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर बेटी की गिरफ्तारी हो जाती है तो हम तुरंत जो है यहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन नाराज़गी साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि देखने को मिली है। नाराज़गी में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ अमित कुमार चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे खबर जानकारी ले लेते हैं। अमित, लखीमपुर खीरी का मामला पंजाब की सियासत में भी एक अहम मुद्दा बनता चला जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए हैं, मौन धारण करके बैठे हैं। नाराजगी सीधी तौर पर इतनी है कि कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मौन भी नहीं टूटेगा। देखिए काव्या, अगर हम बात करें परसों जब नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ अगर हम कहें कि मोहाली से अपना एक काफिला लेकर निकले थे लखीमपुर खेड़ी के लिए, तो उन्होंने सीधे तौर पे पहले ही बोल दिया था कि जब तक दोषियों को अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक मैं एक तरह से भूख हड़ताल पे बैठूंगा। भूख हड़ताल पे वहां पे जाके बैठ भी चुके हैं। जैसे हम देख सकते हैं रमन कश्यप के घर पे जो पत्रकार जिनकी मौत हुई, वो उनके घर पे जाके भूख हड़ताल पे बैठे, साथ साथ वो मौन व्रत पे भी बैठ चुके हैं। अब इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं, उनका उधर जाके मौन व्रत पे बैठना, साथ ही भूख हड़ताल में। तो अब ये हो जाएगा कि मौन व्रत से ये है कि नेगोशिएशन का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। उन्होंने सीधे तौर पे अपनी बात कह दी है और उनसे सरकार आके कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकती है। उन्होंने सीधे तौर पे बोल दिया या तो दोषियों को अरेस्ट करो या फिर वो जब तक मरते दम तक नहीं तो अपनी भूख हड़ताल में बैठेंगे। साथ साथ मौन व्रत है ताकि कोई उनसे आके बातचीत ना कर सके। अब इसे पंजाब से हम कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, पंजाब से सीधे तौर पे हम कि एक खेती सूबा है। अगर हम कहें कि पंजाब के मुख्यमंत्री खुद वहां जाके मिल चुके हैं और सीधे तौर पे जो भी जिन जिन लोगों की मौत हुई वो सारे ही किसान थे। वो किसान तीनों खेती कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और जो ये हादसा हुआ ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत ही दुखदायक था। पर अगर हम कहेंगे इसे प्री प्लान मर्डर के तौर पे भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक चलती हुई गाड़ी, जैसे आप देखते हैं एक प्रोटेस्ट खत्म हो गया था, जैसे जितनी भी वीडियोस वायरल हो रही है उसमें आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया था। और आरोपी अगर हम सीधे तौर पे कहें कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के ऊपर बाल इल्जाम लग रहे हैं। हम देख सकते हैं कि उनके घर पे बकायदा नोटिस भी लग चुका है। जैसे कल का था कि कल 10 बजे उनको बकायदा इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना था, वो अब तक नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं तभी सिद्धू एक सीधे तौर पे इनडायरेक्ट प्रेशर बनाया, क्योंकि देखिए पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, उनका खुद पंजाब में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और ऑल ओवर इंडिया भी उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ऐसे में यूपी में जाके लखीमपुर खेड़ी में जाके मौन व्रत और साथ साथ भूख हड़ताल में बैठना एक बहुत बड़ा पावरफुल मैसेज भेजता है। और सीधे तौर पे वो एक ही चीज कह रहे हैं कि दोषियों पे कार्रवाई की जाए। दोषियों को आखिर अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? आमतौर पे जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, अगर कोई आम व्यक्ति करता है तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब यहाँ पे जब एक हम कह के सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी की बात आ रही है तो क्या उसको हाथ नहीं लगाया जा रहा? उससे आखिर कौन बचा रहा है? सीधे तौर पे बीजेपी के ऊपर वो खड़े खड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या बीजेपी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है? क्योंकि कहीं पहले भी वो मान चुके हैं
कि देखिए कि माना जा चुका है, जिनसे पहले ही मान चुके हैं कि गाड़ी उनकी ही थी जो वीडियो में नजर आ रही है, पर उस वक्त वो का कहना है कि उनके बेटे वो गाड़ी नहीं चला रहे थे। पर सवाल तो यही उठता है कि अगर वो नहीं चला रहे तो कौन चलाता? तो कहीं ना कहीं राजनीति इस पे घूमती हुई नजर आ रही है, और जितना जितना समय डिले होता जा रहा है उतने ही लोगों में गुस्सा दोबारा से बढ़ता जा रहा है। जहां पहले अगर हम कह सकते हैं यूपी सरकार की तरफ से कंपनसेशन दे दिया गया था और सीधा एफआईआर दर्ज की गई थी, तो लोगों को गुस्सा कम होना शुरू होता है। लोगों को उम्मीद थी कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी, और यूपी सरकार अपने सख्त कार्रवाई के लिए फेमस ही बनती जा रही है कि वो, अगर हम बात करें किसी गैंगस्टर्स की बात करें या क्रिमिनल्स की बात करें, तो उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए काफी ज्यादा फेमस हो रही है। पर अब सवाल ये उठता है कि अब जब बात किसी मंत्री के बेटे की आए तो क्या ढील दी जा रही है? क्या उसे कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है? जी काव्या। बिल्कुल अमित, ये एक अहम सवाल है। अमित, दूसरी एक अहम बात ये भी आ रही है कि विपक्ष कुछ कुछ बातें, कुछ तर्कों को अगर लिया जाए तो बिल्कुल वाजिब तर्क है कि किसी व्यक्ति पर धारा 302 का अगर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, नामजद मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, तो उसकी गिरफ्तारी होना निश्चित होती है। हिरासत में तो व्यक्ति लिया जाता है, आरोपी सिद्ध होते होते समय लगेगा, लेकिन हिरासत में उसको लिया जाता है। परिवार वाले लगातार कह रहे थे, खुद आशीष मिश्रा जो है वो मीडिया के सामने आकर के अपने आप को बेगुनाह साबित करके गए। कई मीडिया हाउसेस के सामने वो आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया। और कल जिस तरीके से प्रशासन का, परसों क्योंकि आईजी लक्ष्मी सिंह का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि हम उनको ढूंढ रहे हैं, उसी से कयास लगा लिए गए थे कि प्रशासन को अभी मालूम ही नहीं है कि आशीष मिश्रा है कहाँ। कल भी ये चीजें, तस्वीरें सामने आई क्योंकि पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया और बार बार उनकी जगह अलग अलग बताई गई। उनके भाई ने, उनके कजिन ब्रदर है, उनकी तरफ से कहा गया कि शायद वो नेपाल भाग गए हैं। और ये पूरा तरीका ऐसा बता रहा है कि एक अच्छा खासा वक्त शायद जानबूझ के दिया गया है ताकि वो कहीं जा सके, क्योंकि धारा, और कल इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी रखा कि आप हमको बस इतना बता दीजिए कि एक न्यायिक प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया गया जिसमें धारा 302 वाली एफआईआर के मद्देनजर जिस भी व्यक्ति का नामजद होता है उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? 3 तारीख की घटना थी, आज 7 तारीख हो चुकी है, 8 तारीख हो चुकी है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको क्या लग रहा है कि सियासी दबाव है इस पूरे मामले में, क्योंकि निष्पक्ष जांच की बात बार बार कही जा रही है? काव्य, देखिए सीधे तौर पे हम कहें तो सियासी दबाव शुरू से ही नजर आ रहा है। अगर हम बात करें चाहे वीडियो, अगर हम कहें कि अगर वीडियोस वायरल ना होती, क्योंकि सीधे तौर पे आप देखिए कि मेन प्रूफ, जहां पहले ये बात अटकले, जब ये पहला इंसिडेंट सामने आया था, जब इतने लोगों की मौत हुई थी, तब ये कहा जा रहा था कि किसानों ने हमला किया। पर बाद में जब वीडियो वायरल हुई तब हम कह सकते हैं कि बीजेपी के जितने जो बंदे, उनका टोन चेंज हो गया। कि जहां पहले कह रहे थे कि हमला उनके ऊपर, गाड़ियों कन्वॉय के ऊपर हमला किया था, तो बीच बचाव में गाड़ियां निकालने की बात की गई थी। और उसके बाद जब वीडियो वायरल आई जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है किसान प्रदर्शन करके वापस जा रहे हैं और गाड़ी पीछे से उनको कुचलते हुए जा रही है, तो सीधे तौर पे ये कहीं पे नहीं नजर आ रहा है कि कहीं बीच बचाव नहीं हो रहा है। सीधे तौर पे ये एक प्रिमिटिव अटैक नजर आ रहा है कि जानबूझ के गाड़ियां लोगों के ऊपर चढ़ाई गई। वही बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक्शन क्यों लेने पर। देखिए, आमतौर पे जैसे आपने सीधे तौर पे कह दिया, जब किसी के ऊपर मुकदमा, इतना बड़ा पर्चा, मर्डर का अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर का पर्चा दर्ज आता है, तो तुरंत पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर पुलिस उन्हें पकड़ भी नहीं पा रही है। जैसे हम बात करें इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए, बकायदा उनके घर पे जाके नोटिस चिपकाया गया है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में, कल अगर जो नोटिस था कि कल 8 तारीख को 10 बजे शामिल होने का नोटिस था, पर सवाल ये उठता है कि और ये भी कहा जा रहा है कि 3 दिन से पुलिस को पता ही नहीं क्यों, कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम बात करें जहां पे पुलिस कार्रवाई कर रही है वहां से निकले, अगर अपना स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं, मीडिया में भी आ रहे हैं, लगातार स्पष्टीकरण देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद जब उन्होंने देख लिया कि उनके ऊपर पर्चा दर्ज हो गया, तब अचानक से अंडरग्राउंड हो गए। पर सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस इतनी देर तक क्यों नहीं उनके ऊपर कुछ कर पाई? तो शायद इसलिए ही हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुमोटो एक्शन लेते हुए सीधे तौर पे यूपी पुलिस से जवाब मांग लिया कि इतनी देर में आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, आखिर इतना डिले क्यों लग गया, क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था, आखिर क्यों नॉर्मल प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं फॉलो की? जो नॉर्मल रूट होता है कि पहले अगर अगर किसी मर्डर केस में तो पहले हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद आगे कार्रवाई बनती है, चाहे बेल अप्लाई होनी है, चाहे कोई भी और, अगर हम कहें कि धाराएं जुड़नी है, वो सब बाद में होता है। पर प्रायोरिटाइज ये होता है कि जिन पे इल्जाम है उन्हें हिरासत में पहले लिया जाता है। पर शायद वीआईपी कल्चर हम सीधा बोल सकते हैं, या फिर हम बोले कि यहाँ पे अगर हम कहें कि गृह मंत्री के अंदर, माफ कीजिएगा, कि कैबिनेट मिनिस्टर के होने के चलते शायद उनके यूपी पुलिस के ऊपर दबाव था और उनके बेटे के ऊपर अरेस्ट करने से वो इसलिए शायद बचते हुए नजर आए। जी बिल्कुल अमित, यहाँ और भी कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि देखिए कल विपक्ष बहुत आक्रामक रुख के साथ सामने आया था जब ये पता चला कि आशीष मिश्रा जो है पेशी पर नहीं पहुंचे, अपनी जवाब देने के लिए जो है एसआईटी के पास नहीं गए हैं, पुलिस प्रशासन के पास नहीं पहुंचे हैं। इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए जो विपक्ष था उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि न्यायिक प्रोसीजर की अगर बात की जाती है तो जिस व्यक्ति की गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, अगर किसी आम नागरिक की गाड़ी से एक्सीडेंट होता तो उस गाड़ी के मालिक पर भी जरूर कार्रवाई होती, क्योंकि अभी तक गाड़ी के नंबर की जो डिटेल सामने आई है वो खुद गृह राज्य मंत्री की है। गृह राज्य मंत्री के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई इसके मद्देनजर नहीं की गई है, इसकी मांग भी कहीं ना कहीं विपक्ष कर रहा है।
इसके साथ ही उनका कहना है कि अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य जिस पर धारा 302 लगी होती और वो मौके से फरार होता तो उसका प्रेशर उसके परिवार पर भी बनाया जाता, उसके परिवार के लोगों को भी हिरासत पे लिया जाता ताकि उसके जो साथ के परिवार का जो प्रेशर है उसके मद्देनजर वो आरोपी जो है वो आकर के अपने आप को जो है जुडिशरी के हवाले कर दे। ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही है और लोग चाह रहे हैं कि जिस तरीके से एक आम नागरिक के साथ कार्रवाई की जाती है उसी प्रकार से गृह राज्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री के बेटे पर भी कार्रवाई हो। ये देखिए, आमतौर पे हम सीधा जो है, मैं यहाँ पे शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि नॉर्मल प्रोसीजर कहीं पे भी फॉलो होता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल। सीधे तौर पे आप देखें कि अगर नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होता कि पहले ही शायद जिस गाड़ी का एक्सीडेंट होता तभी उन्हें डिटेन, उसी दिन उन्हें डिटेन कर लिया जाता, बिल्कुल। चाहे बाद में वो बेल अप्लाई करते हैं कुछ भी करते हैं, उनको उसी दिन डिटेन किया जाता। पर यहाँ पे उनको डिटेन तक नहीं किया गया। शुरू से ही अगर हम कहें कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ये कहते हुए नजर आए कि गाड़ी उनकी है, उन्होंने ये बात सीधे तौर पर मान ली कि गाड़ी उनकी है, पर उस वक्त उनका सीधे तौर पे कहना है कि उनका बेटा उस गाड़ी में नहीं था। वो सीधे तौर पे जहाँ पे प्रोग्राम था वहां पे शुरू से मौजूद था। वो ये सफाई देते हैं कि कॉल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, ये सब चेक कर लीजिए। पर सवाल ये आता है कि कॉल रिकॉर्ड चेक करने सब पुलिस का काम है, पर ये सब काम पहले अरेस्ट के बाद किए जाते हैं। सफाइयां जो भी दलीलें हैं वो सब बाद में दी जाती है। तो आखिर क्यों पहले ही उनको अरेस्ट नहीं किया गया? लगातार ये सवाल लंबे समय से बार बार उठाया जा रहा है। इसी में ही विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया कि क्या फेवरिज्म की जा रही है। कि अगर हम कहें कि विपक्ष पार्टी का कोई नेता होता या उनका कोई बेटा होता तो शायद उसको उसी दिन अरेस्ट कर लिया जाता, शायद उसी दिन ही उसके ऊपर जितनी बनती कार्रवाई थी वो की जाती। पर कहीं ना कहीं अश्विनी मिश्रा पे अगर हम कहें कि उसके ऊपर ये माफ कीजिए आशीष मिश्रा पे जो हमें कहें कि ये कार्रवाई नहीं की गई और शायद यही टाइम था कि वो अब 3 दिन से, जैसे जब नोटिस लगाने गए तो पुलिस ने इसी तौर पे बोला कि 3 दिन से वो अंडरग्राउंड चल रहे हैं और ये नहीं पता किसी को वो कहाँ पे है। वहीं आखिर हम बात करते हैं कि फैमिली पे प्रेशर डाला जाता है जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं। नॉर्मल अगर हम आम जनता की बात करें, जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करके भागता है तो उसकी फैमिली को बाकायदा पुलिस थाने बुलाया जाता है, बैठा होता है, घंटों उनसे पूछताछ की जाती है। पर शायद यहाँ पे अगर हम कहें कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा होने के चलते उनसे बातचीत नहीं की जा रही है। अगर हम कहें कि पुलिस भी नोटिस दे के घर के बाहर चिपका के चलेगी, या तो अगर हम बात करें कि घर के अंदर नोटिस क्यों नहीं दिया गया, कई सवाल ऐसे भी खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार होने बहुत देरी हुई है क्योंकि 3 तारीख की घटना के बाद अगर 7 तारीख की रात को नोटिस चस्पा होती है तो यकीनन एक बड़े सवाल भी खड़े करता है। अमित, एक और बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए कांग्रेस से एक सबसे बड़ा विपक्षी दल है भाजपा का और इस समय राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे, जैसे हमने हाथरस में डाला था, हमने पूरा प्रेशर डाला था सरकार के ऊपर उस समय कार्रवाई का और इस बार भी हम पूरा प्रेशर डालेंगे सरकार के ऊपर कार्रवाई का। क्या लगता है आपको कि पॉलिटिकल प्रेशर का असर पड़ेगा? जी देखिए, सीधे तौर पे पॉलिटिकल प्रेशर का असर पड़ेगा। देखिए, अगर हम आम जनता की बात करते हैं तो शायद इतना प्रेशर ना पड़ता, पर हम देख सकते हैं कि इस समय प्रेशर शुरू हुआ। सबसे पहले हम कह सकते हैं किसानों का ही प्रेशर सीधे तौर पे देखने को मिला। जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद आप देख सकते हैं कॉल दे दी गई, किसान बड़ी संख्या में वहां पहुंचने पड़े और अगर हम कहें कि किसान नेता खुद राकेश टिकैत वहां पहुंचे, मीडिएशन किया गया। अगर हम कहें कि बातचीत की गई सरकार के बीच में, यूपी सरकार और किसानों के परिवारों के बीच में, और एक फाइनली एक हम कह सकते हैं मुआवजा राशि की बात हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि 45 लाख का मुआवजा प्लस सरकारी नौकरी जो पीड़ित जिनकी मौत हुई है उनको दिए गए हैं। तो साथ साथ जो लोग जख्मी हुए उनको 10 लाख का मुआवजा दिया। ये मीडिएशन के तौर पे, इसी तरह हम कह सकते हैं किसानों के प्रेशर के तौर पे दिया गया। आमतौर पे हम लिखते हैं कि इन मुआवजों में बहुत समय लग जाता है। अगर हम कहें कि आमतौर पर कई सालों तक संघर्ष चलता है, लगातार बातचीत होती है और उसके बाद कई मुआवजे की बात आती है। पर यहाँ पे हम कहेंगे तुरंत मुआवजा अनाउंस भी हुआ और ज्यादा मुआवजा तुरंत दे भी दिया गया। तो इसी तौर पे हम कह सकते हैं प्रेशर का असर है। वही पॉलिटिकल प्रेशर की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं अहम बनता जा रहा है। क्योंकि देखिए, केंद्र राज्य मंत्री की हम बात करते हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे के ऊपर ये कार्रवाई करने की मांग है और कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल प्रेशर ना होता तो शायद जो नामजद, क्योंकि बाकायदा नाम के साथ, अगर हम कहें कि नाम के साथ ये पर्चा दर्ज हुआ और अगर पॉलिटिकल प्रेशर ना होता तो ये नाम के साथ ये पर्चा ना दर्ज होता और अगर हम कहें कि अननोन व्यक्ति इसके ऊपर ये पर्चा होता जिसके बाद फिर पुलिस सर्च करती है और शायद इसमें और ज्यादा समय लग सकता था। तो कहीं ना कहीं अब नाम के साथ ये पर्चा दर्ज हुआ और इसमें कार्रवाई पुलिस को बनती करनी पड़ रही है, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि एट द एंड उनको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ रहा है और जो इतना डायरेक्ट प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ रहा है। क्योंकि इसके ऊपर हम देखिए अलग अलग पार्टीज का प्रेशर है और खुद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुमोटो एक्शन ले लिया और उनसे सीधे तरह से जवाब तलब किया कि क्यों ढिलाई की जा रही है और क्यों डायरेक्ट प्रोसेस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। तो अब यूपी पुलिस के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बन गया है कि अगर डायरेक्ट प्रोसेस में कहीं पे भी चूक होती नजर आ रही है तो उनके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। अब वही बात करते हैं हम कि नवजोत सिंह सिद्धू,
या हम बात कर रहे हैं कि इससे पहले सबसे पहले हम बात करें प्रियंका गांधी जब वहां पहुंची, उन्होंने सीधे तौर पे बहुत बड़ा प्रेशर डाल दिया था जब उनके वहां पहुंचे, उनको भले ही मिलने नहीं दिया गया, पर उनके वहां पहुंचने से प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता, चाहे हम बात कर लें कि अखिलेश यादव की हम बात कर लें, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात कर लें, या पंजाब के मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचने की बात करें, उसके खुद राहुल गांधी यहाँ पहुंचे, तो आप देख सकते हैं सब धीरे धीरे करके वहां पे पहुंचे और एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप हुआ। वही मैं सिर्फ कांग्रेस की बात ना करूं, मैं करता हूं कि शुरू में अकाली दल का वफद भी वहां पे पहुंचा, कल वहां से निकले, उससे पहले हम चाहें कि आम आदमी पार्टी पंजाब से भी यहाँ पे व्यक्ति पहुंचे। किसानी से रिलेटेड मुद्दा है, पंजाब के लोगों का वहां पे पहुंचना है, कि आमतौर पर सीधे तौर पर उनका कहना था कि किसान से रिलेटेड है। पंजाब एक खेती बाड़ी सूबा और यहाँ से ऐसी कोई भी बुरी घटना होती है तो वहां पे वो अपना सपोर्ट देने जाएंगे, और वो गए भी, और एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज भी देते हैं कि हम आम जनता के लिए लोग खड़े हैं, चाहे वहां से नहीं है, चाहे दूर दराज से आके खड़े हैं, और लगातार लोगों का सपोर्ट किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा माइलस्टोन, या हम कहेंगे बड़ा एक सवाल खड़ा कर दिया है। वहां पे जाके मौन व्रत और भूख हड़ताल में बैठ गए। नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत बड़ा फेस है, और अगर उनको कुछ भी होता है तो इसकी सीधा सीधा जवाबदेही सरकार पे चली जाती है। तो अब सरकार के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया, तो जहां वो एक तरह से भूख हड़ताल में बैठ गए, साथ ही मौन व्रत में बैठ गए, कि मतलब आप उनसे किसी बात को लेके कोई डिबेट नहीं कर सकते, आप किसी बात को कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि गुनहगारों को अरेस्ट किया जाए, नहीं तो वो लगातार भूख हड़ताल और अपने मौन व्रत पे बैठे रहेंगे। तो ये एक, हम कह सकते हैं, प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है, और जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे बिल्कुल। जैसे समय बीतता जा रहा है, अगर हम कहें यूपी सरकार और यूपी पुलिस पे प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। जी। बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष समझौते की किसी भी बात पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर नवजोत सिंह सिद्धू मौन व्रत धारण कर चुके हैं, इसका मतलब है कि सरकार का अगर पक्ष उनके साथ नेगोशिएशन के लिए आता भी है तो वो तब तक बोलेंगे नहीं जब तक उनकी शर्त मान नहीं ली जाएगी। अमित, एक और अहम चीज़ है, क्योंकि याद करिए जब ये समझौता हुआ था किसानों प्रशासन के बीच में, उस समय 8 दिन का समय प्रशासन की तरफ से गिरफ्तारी के लिए मांगा गया था, और किसानों ने इस बात पर यह आश्वासन व्यक्त किया था कि आप आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। क्योंकि समय बीतता जा रहा है, गिरफ्तारी हुई नहीं है, और अभी किसी को मालूम भी नहीं है कि आशीष है कहां पर। दूसरी अहम बात है कि किस अब जब वो तारीख की बात आएगी, क्योंकि राकेश टिकैत का भी हालिया बयान सामने आया, उन्होंने सीधी तौर पर कहा कि अगर उस तारीख तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, इसके बाद हम इसका जवाब लेंगे। अमित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, अमित से जवाब लूंगी। अमित, क्या लगता है आपको कि किसानों के भी आंदोलन का आगाज होने वाला है अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो? देखिए, सीधे तौर पे बड़ा प्रेशर बिल्डअप होगा, और अगर जल्दी ही कार्रवाई नहीं करते हो, या फिर हम कहें कि अरेस्ट नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं एक बड़ा प्रदर्शन दोबारा से शुरू हो जाएगा। एक संकेत हम देख सकते हैं कि शुरू में ही दे दिया गया था, जब ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद हम कहें कि किसानों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया था, अलग अलग किसान नेता वहां पे पहुंच रहे थे और सपोर्ट में वहां पे अभी भी मौजूद है। चाहे मैं राकेश टिकैत की बात कर लूं, चाहे मैं हरियाणा के किसान नेता गुरनाम चंडून की बात कर लूं, तो सब लोग वहां पहुंच चुके थे। हालांकि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जहां राकेश टिकैत पहुंच गए तो गुरनाम चंडून को पहले ही रोक दिया गया था, पर कॉल दी गई है। सीधे तौर पे हम कहें कि जिस दिन ये हादसा हो, उसी दिन से ही हम कहें कि सीधे तौर पे संयुक्त किसान मोर्चा एक्टिव नजर आया था, वो खुद कोऑर्डिनेट करता हुआ नजर आया था, सबसे बात कर रहा था कि आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या स्टैंड रहना चाहिए। तो ये एक स्टैंड था कि जैसे सीधे तौर पे जिस दिन हादसा हुआ, उसी दिन अगर हम कहें शाम तक मैसेज पहुंचा दिए गए थे कि जिन भी किसानों की डेथ हुआ है या जिनकी जान गई इस हादसे में, उनका अंतिम संस्कार तब तक ना हो जब तक कि कोई पर्याप्त, या हम कहें कि एक संतुष्टिजनक आंसर नहीं मिलता है, जवाब आया। एक हम कहें कि एक हम सब कह सकते हैं कि कंसोलेशन में एक संतावना बता करने के लिए कि जितने लोगों की डेथ हुई है उनके लिए एक 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, साथ साथ सरकारी नौकरी की बात की गई। अब बात ये आती है, क्या किसी की जान का क्या मुआवजे से कंपेयर किया जा सकता है? सवाल यही उठता है। परिवार वालों से भी हम बात करते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां गए, बाकी सभी नेता गए, और परिवार की भी एक ही मांग है, और जो कहीं ना कहीं किसानों ने पहले ही उठा के रखी है, कि दोषियों पे कार्रवाई हो। कि क्या अगर कोई एक बड़े नेता का बेटा है, या क्या उनके ऊपर कार्रवाई बनती नहीं है? क्या क्यों इतना डिले लगा? आम जनता को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है, चाहे वो दोषी हो चाहे निर्दोष हो, बाद में पता, पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर जब लोगों के पास सबूत है, जब नाम बाकायदा एफआईआर में नाम है, जब विटनेस है, जब इतने सारे सबूत हैं, उसके बाद अरेस्ट नहीं किया जा रहा, तो क्या वीआईपी कल्चर चल रहा है? कि क्या अगर वो किसी एक नेता का बेटा है तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं बनती है? तो संयोग किसान मोर्चे की तरफ से एक सीधा ही ऐलान था, 8 दिन का समय दिया गया, और जैसे ही ये समय खत्म होता है तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि यूपी में एक बड़ा आंदोलन दोबारा खड़ा होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे कई आंदोलन लगातार करते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल सीधा ही
लेकिन जब धान की खरीद को या हम कहें कि जो फसल की खरीद को 11 तारीख तक शिफ्ट कर दिया गया था, उसको लेके पूरे पंजाब, हरियाणा में कॉल दी गई थी और उसके चलते 1 दिन के प्रदर्शन जो 2 तारीख को प्रदर्शन था, उसके बाद 3 को फसल की खरीद शुरू करनी पड़ी थी। तो वहीं उसी लेवल पे उतने ही बड़े स्तर पे शायद एक दोबारा प्रदर्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर आशीष मिश्रा को समय रहते अरेस्ट नहीं किया जाता। पर सवाल ये उठता है कि क्या यूपी पुलिस उन्हें अरेस्ट कर पाएगी, या फिर जो इतनी लंबी ढील दी गई या फिर इतनी देरी की गई, क्या वो उसमें इस समय के दौरान भागने में कामयाब हो पाए? ये सवाल अब सामने, बहुत बड़ा सवाल पुलिस के लिए, यूपी पुलिस पुलिस के लिए और यूपी प्रशासन के लिए या यूपी सरकार के लिए हम कहें तो खड़ा होता जा रहा है। क्योंकि अगर समय रहते अरेस्ट नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है, यूपी में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है, जिसमें लोग सीधे तौर पे सवाल मांगेंगे कि क्या किसी मंत्री का बेटा होना काफी है लोगों की जान लेने के लिए, और उन पे कोई कार्रवाई, चाहे पर्चा दर्ज हो गया, उनको अरेस्ट करने से बचाने के लिए। जी बिल्कुल, काव्या। लेकिन धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित, मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने पंजाब की सियासत से लेकर उत्तर प्रदेश के विचारों तक को पूरा क्लियरली आप तक पहुंचाया कि किस तरीके की नाराजगी लोगों में देखी जा रही है। फारूक मेरे साथ संवाददाता मेरे लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। फारूक, अब क्या हालात है, क्योंकि परसों 7 तारीख को एक नोटिस चस्पा हुआ था, उसके बाद आशीष नहीं पहुंचे थे, कल फिर एक नोटिस चस्पा हुआ है आज की तारीख के लिए। क्या आशीष का अभी तक कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल काल्या, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये जो हालात देखने को मिल रहे थे और दोबारा नोटिस चस्पा की गई थी, लेकिन उधर गृह राज्य मंत्री का एक बयान सामने आया था कि उनका बेटा बीमार था, इस वजह से वो क्राइम ब्रांच ऑफिस नहीं पहुंचा। लेकिन जो अब के हालात है तो उसमें आज का दिन बताया गया था कि आज 11 बजे आशीष मिश्रा को हाजिर होना है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से और किस वक्त आशीष मिश्रा अपने क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचेंगे। जी बिल्कुल फारूक, एक और अहम चीज निकल कर सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब जो है मौन धारण करके बैठ चुके हैं, अनशन पर बैठ चुके हैं। यानी कि वो नेगोशिएशन नहीं करना चाहते, किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी शर्तों को माने और सीधी गिरफ्तारी आशीष की हो। जी बिल्कुल काव्या, जिस तरीके से देखिए कल नवजोत सिद्धू यहाँ पर पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन जब वहाँ के हालात देखे उसके बाद वो मृतक रमन कश्यप, जो कि पत्रकार हमारे शहीद हुए थे, उनके घर पर गए। लेकिन जब वहाँ के हालात जाने उन्होंने और पीड़ित परिजनों की जो बातें सुनी, उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इन परिवारों को इंसाफ मिलने में चूक हो रही है। इस वजह से वो रमन कश्यप के घर पर ही धरने पर बैठ गए और उनका साफ तौर पर कहना है, उन्होंने एक बयान भी दिया कि जब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होगी और गृह राज्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक के लिए मैं धरने पर बैठा रहूंगा और ये धरना यूं ही नहीं खत्म होगा और ये धरना आगे चलकर बहुत बड़ा धरना भी बन सकता है। जी काव्या। बिल्कुल फारूक, अगर सियासी हलचल की बात करें, क्योंकि लगातार सियासी दल मुलाकात करने के लिए परिवारों से पहुंच रहे हैं और किसानों की तरफ से भी आगाज किया गया है कि अगर गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो फिर आंदोलन होगा। इस मुद्दे पर अब किसान परिवारों का क्या कुछ कहना है, पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है? देखिए फिलहाल पीड़ित परिवार सिर्फ इंसाफ की दरकार लगा रहा है। उसका कहना है कि मुझे मुआवजा नहीं लेना है और जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने कहा था कि हम मुआवजा वापस कर देंगे, उसके बाद भी उस बयान के बाद भी अभी तक कोई भी शासन या प्रशासन की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं लग रही है। हालांकि जिस तरीके से परिजनों का कहना था कि मुझे इंसाफ चाहिए, उनको इंसाफ मिलने में देरी हो रही है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि उनको बचाने की साफ कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर काव्या, मैं एक चीज और बता दूं, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां पीड़ित परिवारों से मिल रही हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोभ जरूर है। आप देख सकते हैं चाहे राकेश टिकैत जी हो, चाहे फिर नवजोत सिंह सिद्धू हो, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। अब आप लखीमपुर खीरी एरिया की बात करें तो लखीमपुर खीरी में इस तरीके से कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं था, लेकिन हालांकि जिस तरीके से जो हालात हैं, राकेश टिकैत जी बयान दे रहे हैं, नवजोत सिद्धू धरने पर बैठ गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। जी काव्या। बिल्कुल फारूक, कई अहम चीजें हैं इसमें, लेकिन अगर बात फारूक करी जाए, क्योंकि एक तरीके से राजनीतिक दबाव का बार बार आरोप लग रहा है इस पूरे मामले में। कल गृह राज्य मंत्री भी सामने आए थे, उन्होंने कहा कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया का ख्याल रखा जाएगा। मीडिया से क्योंकि मुखातिब हुए थे, उस दरमियान उन्होंने कहा कि न्याय होगा, भाजपा की सरकार है, न्याय होगा। आपने देखा होगा उसको लेकर के काफी ज्यादा नाराजगियां सामने आ रही है। सबका सीधा कहना है कि जिस व्यक्ति के अंडर ही गृह मंत्रालय आता है राज्य का, वो कैसे कह सकता है कि उसके बेटे को अपराध में जो है सजा नहीं होगी, उसे राहत नहीं दी जाएगी। कल कोर्ट की तरफ से भी काफी नाराजगी इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाहिर की गई है।
देखिए काव्या, इसमें एक एक बात समझिए आप, जी मौजूदा सरकार भी है बीजेपी की और गृह राज्य मंत्री भी बीजेपी की है। हालांकि उनका जो बयान आया है कि वो कि हर तरीके से इंसाफ पीड़ित को इंसाफ दिलवाएंगे और जो इसमें आरोपी है चाहे वो उनका बेटा ही क्यों ना, उसको सजा मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी सोचने विषय यह हो गया है कि आज इतवार का यानी कि रविवार का ये मामला होता है, किसान हिंसा होती है, उसके बाद भी मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जी बनाए जाते हैं। उसके बावजूद भी ना ही अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी हो पाई है। और हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है मोदी सरकार को कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें वरना जवाबदेही होगी। हालांकि जिस तरीके से बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें बचाने की तो साफ कोशिश की जा रही है। लेकिन गृह राज्य मंत्री जो कि हमारे आज लखीमपुर खीरी में भी आने की बात कर रहे हैं और मीडिया से मुखातिब भी होंगे। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा कल बीमार चल रहे थे, इस वजह से वो कोर्ट में वो पहुंचे नहीं है क्राइम ब्रांच ऑफिस। तो लेकिन ये कयास लगाए जा सकते हैं फारूक कि आज आशीष पेशी देंगे, अपनी पहुंचेंगे वो? हाँ, स्वाभाविक है, लेकिन इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कल भी देखिए कहा, साफ तौर पर कहा जा रहा था कि आशीष मिश्रा जी आएंगे यहाँ पर अपना बयान दर्ज कराएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं पहुंचे। और दूसरी बात काव्या, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दूसरी बार जो नोटिस चस्पा की गई है तो उधर गृह राज्य मंत्री का एक बयान और आया है कि हमें दी नहीं गई। मतलब कि कहने उनको किसी तरीके से कोई भी चाहे कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से नोटिस चस्पा की गई उनके हाथों में देनी चाहिए थे, उनको रिसीव करानी चाहिए थे। उसके बाद हालांकि मीडिया लगातार दिखा रहा है कि नोटिस चस्पा की गई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके घर के बावजूद बाहर उनका नोटिस चस्पा हुआ था यकीनन। जी, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी इस तरीके का बयान आना, ये तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए राजनीतिक गठजोड़ लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद फारूक मेरे साथ जुड़ने के लिए। फारूक हुसैन लखीमपुर से मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे। हालिया अपडेट उन्होंने आप तक पहुंचाई है। अभी यकीनन ये देखने वाली बात होगी कि क्या आशीष मिश्रा आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगे या नहीं, क्योंकि कल तबीयत का हवाला ज़रूर दे दिया गया, लेकिन आज पेशी में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, सामने जाएंगे क्राइम ब्रांच के कि नहीं जाएंगे, क्योंकि कल बहाना दिया गया उनके स्वास्थ्य को लेकर के। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।